कांग्रेस की हो सकती है, बनेगी, लेकिन बीजेपी की तो सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, काम यानी बीजेपी की सरकार ने कुछ काम किया ही नहीं है या फिर काम क्या किया है, ऊपर तो ज़मीन पे तो कुछ नहीं दिखता है। काम बहुत किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश कुमार। जोरदार खबर में आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो से आपके साथ मौजूद। हरियाणा विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक आ गया है। ऐसे में हमारी जनता से राह लेना बहुत ही आवश्यक है। आखिरकार 2024 में हरियाणा में किसकी सरकार? सर, आपका नाम क्या है? चंद्र किशोर। इस बार क्या लग रहा है हरियाणा के अंदर? इस बार सर जी लग तो नहीं रहा है कि बीजेपी जीतेगी। जैसे गुड़गांव के हालात देख के तो ऐसे नहीं लग रहा है कि बीजेपी की सीट आ रही है। अच्छा, गुड़गांव में हालात क्या है ऐसे जो बीजेपी की सरकार नहीं आ रही इस बार? सर जी बहुत सारे दिक्कतें हैं यहाँ पे, सड़कें, बिजली, पानी, बहुत ऐसी जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें बहुत दिक्कत है और वो काम अच्छे से हो नहीं पा रही है। यहाँ तो गुड़गांव विधानसभा निर्दलीय क्षेत्र तो निर्दलीय से इस बार सीट निकलेगी। जो नवीन गोयल जी हैं, उनकी तरफ रुझान है ज़्यादा कि वही सीट निकालेंगे। और सरकार मतलब किसकी बन रही है? सरकार अभी तो नहीं कह सकते कि किसकी बन रही है, क्योंकि बीजेपी की 10 साल की हालत ऐसी रही है गुड़गांव शहर के अंदर कि उसकी सरकार तो पक्की नहीं बन रही है। ऐसे सरकार इस बार नहीं है बीजेपी? नहीं बन रही है। अच्छा, कांग्रेस की है? हाँ, अब रजिस्टर पे दिखता है, रिकॉर्ड में दिखता है, धरातल पे कुछ नहीं दिखता है। अच्छा, यानी जो भी काम हो रहा है वो नीचे स्तर के लोगों के लिए नहीं हो रहा है। सारे ऊपर के लोग खा जा रहे हैं। ऊपर के लोगों के लिए होता है, बाकी कहने की बातें हैं। जमीन स्तर पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर से कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार इस बार चेंज हो रही है। सरकार चेंज होने की पूरी उम्मीद है और होगी। अच्छा, अरे जो नवीन गोयल जी हैं उनकी समर्थन निर्दलीय, अगर वो जीत जाते हैं तो किस पार्टी में वो जाएंगे? अगर अभी तो निर्दलीय किसी पार्टी में नहीं है, अगर वो जीत जाते हैं तो किस पार्टी में जाएंगे वो? अभी तो निर्दलीय है, जीतने के बाद हो सकता है बीजेपी ज्वाइन करे, हो सकता है। अगर मान के चलो बीजेपी सरकार नहीं बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो फिर वो किस पार्टी में जाएंगे? हो सकता है फिर कांग्रेस में चले जाए, लेकिन नहीं भी जा सकते क्योंकि नवीन गोयल अपने बदौलत खड़े हैं और अच्छे। नवीन गोयल जी पहली बार लड़ रहे हैं। पहली बार लड़ रहे हैं तो फिर इतना बहुमत लोगों को कैसे मतलब मैनेज कर रहे हैं? उन्होंने कुछ तो काम किया होगा ऐसा? बहुत ऐसा काम किया है, जमीन स्तर पे काम किया है। कैनविन फाउंडेशन चलाते हैं, हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, उनकी दर्द समस्याएं समझते हैं। एनजीओ वगैरह मैंने सुना है चलाते हैं। बिल्कुल लोगों की मदद भी करते हैं, ऑटो वगैरह वालों की, मैंने ऐसा सुना है। बिल्कुल। और वहाँ उनकी संस्थाएं से हजारों लाखों लोगों की रोज़ वो मदद करते हैं। अच्छा, कैनविन फाउंडेशन से उनके थ्रू गरीब से गरीब लोगों के अच्छे इलाज फ्री, समझिए कि फ्री में हो जाता है, बहुत ही कम दर पे। अच्छा, उन्होंने नीचे स्तर के लोगों के लिए, अच्छा जमीनी स्तर के लोगों के लिए अच्छा काम किया है। हर एक आदमी से मिलते हैं, बहुत अच्छे नेक विचार रखते हैं, बहुत ऐसे पॉलिसी पे काम करते हैं कि एजुकेशन कैसे अच्छा हो गुड़गांव की। एजुकेशन में काफ़ी सुधार किया उन्होंने। हाँ, सुधार किया है। काम नेता चुने जाते हैं 5-5 साल के लिए विधायक, वो कुछ काम नहीं करते हैं, और निर्दलीय और जो किसी मतलब के नहीं है वो बहुत सारा काम करते हैं। ऐसा है, यहाँ पे बड़े पार्टी के जैसे ही समर्थन मिलता है तो वो बड़े हो जाते हैं, फिर उसको नीचे दिखाई कहाँ देते हैं? नीचे दिखाई देते नहीं है। जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं उसको ज़मीनी स्तर पे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, और निर्दलीय जो खड़ा होता है तो हर एक छोटे चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। अच्छा, ये नेता सिर्फ उसी टाइम दिखाई देते हैं, वोट के टाइम। उसके बाद वो उनकी परछाई भी नहीं। हाँ, उनकी परछाई, उनकी क्या कार्य है, यहाँ तक कि आम पब्लिक को कोई ऐसा लाभ नहीं मिल पाता है। जितने भी वादे करते हैं उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। एक चीज़ बताइए, अगर मान के चलो कांग्रेस सरकार बन गई तो कांग्रेस सरकार ये सारी समस्या सॉल्व कर देगी? सरकार किसी का भी बने, कांग्रेस की बने, बीजेपी की बने, कार्य किसी ने नहीं करना है। कार्य कोई नहीं करेंगे। तो हम लोग वोट क्यों देते हैं? अगर मान के चलो हम लोग आम पब्लिक बने हैं, जनगणना में गिनती के लिए वोट देते हैं, बस हो गया। और हिंदू मुस्लिम ये मुस्लिम है और इसी पे रहते हैं, लड़ते रहते, एक दूसरे को लड़वाते हैं अपनी वोट बैंक। वो हमारे हिंदू बरादरी के है, ये मुस्लिम के, ये कांग्रेस के है, ये फलाने के, इसी पे चलते हैं। काम किसी की सरकार में जो ज़मीनी स्तर पे होता है। गुड़गांव में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में गुड़गांव है।
कोई गुड़गांव का एक सड़क, एक गली, एक मोहल्ले ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो 100 मीटर तक अच्छी रोड मिले आपको। अच्छा, देखने को तो हम भी 10 साल देखते। बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने क्या किया? बीजेपी की सरकार बहुत अच्छे गड्ढे किए हैं गुड़गांव में। हर 10 कदम पे अच्छे अच्छे गड्ढे मिलेंगे आपको। अच्छा, सब गड्ढे बंद कर दिए हैं, उन्होंने गड्ढे खुदवाने का हाँ, काम किया है। गड्ढे खुदवाने का काम किया। कहीं पे गलती से एक सड़क बनती है ना, तो वहाँ पे 4 गड्ढे जेसीबी लगा के खोद के कर देते हैं। इसके बाद कोई नहीं पूछने वाला होता है कि 6 महीने तक कोई देखने नहीं आता है। यहाँ पे गुड़गांव के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि गड्ढे से परेशान नहीं है। बारिश हो जाए तो 10 किलोमीटर जाने के लिए 4-4 घंटे, 5-5 घंटे। गुड़गांव में अगर बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि मालदीव हो गया है, मालदीव जैसा तैरने के लिए। उसके बाद तो लगता है कि जो हम ऑटो चलाते हैं, कोई कैब चलाता है, उस टाइम लगता है कि नहीं, हम लोग को बोट लेना चाहिए, नाव, और नाव से फिर सवारी को ले जाए, ले आए। मान के चलो नवीन गोयल जी खड़े हैं जी, अगर वो जीत गया तो फिर वो भी मदद नहीं करेंगे अगर इन लोगों ने मदद नहीं की? नहीं करेंगे तो जो हम उनके लिए देखते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, वो करेंगे। हर एक समस्या को समझते हैं और अच्छे तरीके से करेंगे वो, और करवाएंगे उससे, और वो करेंगे। वो व्यक्ति ऐसे है कि हर व्यक्ति के परेशानी समझते हैं और हर चीज़ पर, हर जो भी समस्या है वो समझते हैं। अच्छा, लोगों की मैंने सुना है ऐसा, मैं कई बार गुड़गांव में आया हूँ तो बता रहे हैं कि जो नवीन गोयल जी है उन्होंने काफ़ी लोगों को मदद की है। बिल्कुल, मतलब नीचे स्तर के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि ये ऑटो वाले हैं या ये टैक्सी वाले हैं, ये बड़े लोग हैं, कि इनको छोटे छोड़ लोग दो, हैं। ये वो उन्होंने ज़मीनी स्तर से काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत नीचे जितने गरीब आदमी हैं, कैनविन फाउंडेशन में आप जाएंगे तो देखेंगे इतनी सरकारी एम्स या सफदरजंग हॉस्पिटल में किसी में इतनी भीड़ नहीं लगी रहती है। इतना इनके कैनविन फाउंडेशन के अंदर सभी को बहुत कम मूल्य पे इलाज किया जाता है। अच्छे से उनके वहाँ पर बिल्कुल मैं जाते ही रहता तो हूँ। वहाँ माहौल कैसा है, मतलब कैसे दवाई वगैरह मिलती है, कैसे एंट्री वगैरह होती है, उसमें कुछ छूट वगैरह मिलती होगी? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जाएंगे तो गुड़गांव के अंदर कोई भी MBBS डॉक्टर है ना, उसकी फीस मिनिमम 500 से कम नहीं है। हाँ हाँ। और यहाँ कई मोहल्ले में जाएंगे तो भी 500 रुपये है। कोई सी छोटी क्लिनिक है, वहाँ पे भी 500 रुपये। वहाँ पे एंट्री का है बस 500 रुपये डॉक्टर की, जो कि MBBS MD डॉक्टर होते हैं, 100 रुपये लेते हैं। और अच्छे से अच्छे डॉक्टर होते हैं, वर्ल्ड लेवल का डॉक्टर, ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्टर है, वर्ल्ड लेवल का डॉक्टर होता है और अच्छी इलाज प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही कम पैसे। फीस तो जरूर 500 रुपये है, लेकिन उसके बाद इलाज सस्ता है। नहीं, फीस 100 रुपये ही है। अच्छा, 500 मतलब अदर जगह जाते हो तो 500 रुपये फीस है। हाँ, तो अगर वहाँ उनके फाउंडेशन में अगर जाते हैं तो 100 रुपये फीस लगता है। अच्छा, फिर दवाई में भी डिस्काउंट कर देते हैं वो अपने हिसाब से। बहुत सारी जांच में जितने भी लगते हैं तो उसमें भी कम हो जाते हैं, बहुत कम लेते हैं। अच्छा, फिर तो वो क्लियर ही जीतेंगे, कोई रोक ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल 100% है इस बार। अच्छा, बाकी ये दोनों पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, वो इस बार ना ऐसे है कि हवा में जाएंगे, वो उनका कुछ नहीं होने वाला है। जितने लोग आते हैं जाते हैं सभी से बात करते हैं, हम तो आम पब्लिक है, सब एक दूसरे से बात करते हैं। कहीं पे उन लोग का कोई ये नहीं है। आप टेम्पू चलाते हो तो आपके टेम्पू में नवीन गोयल जी का पोस्टर भी लगा होगा? हाँ बिल्कुल लगा है। अच्छा, तो आप भी प्रचार करते हो उनका? बिल्कुल, मैं अपने तरफ से प्रचार करता हूँ। केजरीवाल की जब सरकार थी, हाँ, आने वाली तो आम पब्लिक टेम्पू वालों ने प्रचार किया था। वैसे ही हम टेम्पू वाले, रिक्शे वाले, टैक्सी ड्राइवर और गली मोहल्ले में जितने भी लोग हैं ना, हर एक व्यक्ति अपने आप को नवीन गोयल समझते हैं और उनके लिए काम करते हैं। अच्छा, तो उनका काम बोलता है? उसका काम बोलता है, नाम बोलता है। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी है। पार्टी भी नहीं बोलती है? पार्टी नहीं है, उनकी पार्टी हम लोग ही है, आम पब्लिक ही उनकी पार्टी है, निर्दलीय। तो फिर तो बहुत सहयोग कर रहे हैं, तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, होंगे ही। 9 तारीख को रिजल्ट आएगी और अच्छे से आएगी, भारी बहुमत से जीत होगी, पक्की है। अच्छा, कितने वोटों से जीत होगी? सर जी, वोट 5-6 हज़ार वोट ऊपर ही रहेगा उसका। 5-6 हज़ार वोटों से जीतेगी। मतलब जीत तो कन्फर्म ही है? जीत कन्फर्म है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। अच्छा, आप हमारे दर्शकों से क्या बोलना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि यही कि नवीन गोयल को सपोर्ट करो, गिलास छाप पे वोट लगाओ और भारी बहुमत से विजय बनाओ और नवीन गोयल को जिताओ और गुड़गांव की खुशहाली की ओर ले चलो। शान बचाओ। शान बचाओ। ठीक है।
हमारे गुड़गांव के आन बान शान है नवीन गोयल। क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप पहली बार कब मिले थे उनसे? पहले बार मिले थे सर जी 3 साल पहले। 3 साल पहले। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आप नहीं मिले हो? इसके बाद मिलते रहते हैं। तो उनका तो आना जाना भी होता होगा? हाँ बिल्कुल, आते हैं जाते हैं, जहाँ पे उनको बोलाते हैं कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, ये समस्याएं हैं वो देखने के लिए बिल्कुल आते हैं। और कई जगह तो ऐसे है गली मोहल्ले में वो अपने पैसे से, निजी पैसे से रोड को बनवाया है, गली में मिट्टी उट्टी सब डलवाया। काम जहाँ पे अच्छा किया। काम अच्छा किया है। कई जगह उनका वो ट्यूबवेल पंप होता है, वहाँ उससे पानी निकलवा के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है वहाँ पे जाते हैं, उसको निदान करते हैं। अच्छा, फिर तो उनका हक बनता है जीतने के लिए। बिल्कुल। हम यही आम पब्लिक से कहना चाहते हैं कि इस बार आप लोग भी आएँ, सपोर्ट करें नवीन गोयल को और गिलास साहब पे वोट लगाएं। हमारा सपोर्ट तो आप लोगों का है। आप हाँ, आम पब्लिक से, आम पब्लिक को ही गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग भी आए, इनमें जुड़ें नवीन गोयल के साथ और अच्छे से अच्छे लाभ लें उनसे जिता के, और अच्छे ज़मीनी स्तर पे कार्य करवाएं उनसे, और वो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ कैमरामैन नीलेश कुमार जी मौजूद हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं।